अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं अरबाब जहां और मैं हूं सहरिश जुहेब। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करेंगे और आज के बुलेटिन में आपको बताएंगे बड़ी अदालत, बड़ी पेशी, सिक्योरिटी के कड़े पहरे, ऑडियो लीक्स पर सियासत, कौन कौन एक पेज पर, इलेक्शन कमीशन की बहानेबाजियां, खुशियां मातम में बदल गईं, किंग्स ने खाता खोल लिया और बदेस में देसी खावे। सबसे पहले आपको बताएंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। इमरान खान ने फासली जमानत के लिए अदालत आलिया से रुजू किया था। अदालत ने हलफनामे और वकालतनामे पर इमरान खान के मुख्तलिफ दस्तखत का नोटिस लेते हुए उन्हें आज पेश होने की हिदायत की थी। पेशी के मौके पर अदालत की अतराफ सिक्योरिटी अलर्ट, विभिन्न एहलकारों समेत पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। जमान पार्क के बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद पहुंच गई। उधर लाहौर हाई कोर्ट इमरान खान की गाड़ी के अहाते अदालत में दाखिले की इजाजत की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। बड़ी अदालत में बड़ी पेशी, लाहौर में सिक्योरिटी अलर्ट कर दी गई। चेयरमैन पीटीआई का कानून की पासदारी के लिए बड़ा फैसला। हिफाजती जमानत केस में आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। वुमेन एहलकारों समेत पुलिस की भारी नफरी अदालत के अतराफ तैनात कर दी गई। जमान पार्क के बाहर कारकुनों का हुजूम, कप्तान की हिमायत में फलक शिगाफ नारेबाजी का सिलसिला जारी। क़यादत ने दिन 11 बजे पहुंचने का कहा, मगर कारकुन दिन चढ़ने से कबल ही इमरान खान की रिहाइशगाह चले आए। पुलिस ने इमरान खान की सिक्योरिटी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। इक़दाम पर कारकुन बिफर गए। एहलकारों से शदीद तल्ख कलामी हुई। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की गाड़ी की अहाता अदालत में दाखिले की इजाज़त की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत आलिया के जस्टिस आबिद अजीज शेख ने बतौर इंतजामी जज फैसला सुनाया। गाड़ी को अहाता अदालत में लाने के लिए इमरान खान के वकला ने रुजू किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश होंगे। पीटीआई के रहनुमा और कारकुनान इमरान खान को भरपूर सिक्योरिटी में हाई कोर्ट लेकर जाएंगे। जमान पार्क में कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद है। इसी बारे में मजीद डिटेल जानेंगे। लाहौर हाई कोर्ट से मुनीर बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि जमान पार्क की सूरत हाल से जाफर बिन यार अपडेट करेंगे। जाफर, बताइएगा जमान पार्क में इस वक्त सूरत हाल क्या है? कारकुनान की तादाद वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जमान पार्क में जो कारकुनान की तादाद है वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ती जा रही है। आज क्योंकि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को लाहौर हाई कोर्ट में पेश होना है, इस हवाले से जो है तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। लेकिन अभी तक ये कहना कबल वक्त होगा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान अदालत में पेश होते हैं कि नहीं, क्योंकि सबसे जो बड़ा मसला इस वक्त उनकी सिक्योरिटी के हवाले से है। और जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं होती उस वक्त तक चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को अदालत में पेश नहीं किया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो कारकुनान की तैयारियाँ उन्होंने मुकम्मल कर ली है। कारकुनान बड़े पुरजोश है और आज सुबह से ही जमान पार्क में कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी था। पंजाब बल्कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो शहरों से इलाकों से लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान अदालत में पेश होते हैं तो उनको जो है फुल प्रूफ सिक्योरिटी में यहाँ पे जो है लेके जाया जाएगा। कारकुनान की एक बड़ी तादाद उनके साथ जो है लाहौर हाई कोर्ट पहुँचेगी। इसी हवाले से कारकुनान की तादाद वक्त गुजरने के साथ बढ़ती जा रही है। कारकुनान बड़े परजोश है, सुबह से नारे लगाए जा रहे हैं और इस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त कायद जो है पीटीआई चेयरमैन इमरान खान जो है वहाँ बाहर निकलेंगे और उनका दीदार करेंगे। इस हवाले से अगर हम बात करें तो कुछ कारकुनान हमारे साथ मौजूद है। आप बताइएगा जी, क्या जो है पीटीआई के चेयरमैन पेश होने सबसे तो पहले मैं आपके तवज्जुह से ऑनरेबल हाई कोर्ट से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक जायज़ हमारी एप्लीकेशन है, क्योंकि खान साहब की जान को होता है, उनको सिक्योरिटी खदशात हैं और उनको चलने में भी मसला है। वो अपनी टांग के फ्रैक्चर की वजह से चल नहीं सकते। डॉक्टरों ने उनको ना चलने की हिदायत की है, तो वो दरख्वास्त हमारी जो रिजेक्ट की गई है, इससे हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से ये गुजारिश करते हैं ये फौरी तौर पर हमारी दरख्वास्त जो मंजूर की जाए, ताकि खान साहब की दरख्वास्त मंजूर की जाए। इस हवाले से और भी बेशुमार यहाँ पे लोग आए हैं और वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि खान साहब यहाँ पर जमा है। जाफर, आप मेरे साथ रहिएगा। जमान पार्क का रुख करेंगे जहाँ पर हमारे नुमाइंदे मुनीर बाजवा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुनीर, बताएगा यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? लाहौर हाई कोर्ट में क्या सूरत हाल है इस वक्त?
जी हाँ, बिल्कुल। लाहौर हाई कोर्ट में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की आज पेशी है और अदालत ने इसकी समाअत 2 बजे तक के लिए मुकर्रर कर रखी है। और उनकी पेशी के मद्देनज़र लाहौर हाई कोर्ट का जो GPO गेट है, जहां से इमरान खान की गाड़ी को अंदर वुकला की पार्किंग तक रसाई जो है वो दी जाएगी। और इसके लिए पुलिस की जो दोनों तरफ इमरान खान की गाड़ी के दाएं और बाएं पुलिस की पूरी नफरी जो है वो साथ साथ चलेगी। और उसके साथ ही जैसे ही इमरान खान गाड़ी से उतरेंगे बैरियर वुकला पार्किंग के एंड तक, क्योंकि ये रास्ता तकरीबन 100 से 150 मीटर का रास्ता है पार्किंग का, और इसी तरह अगला रास्ता 100 से 150 मीटर का है जहां पर इमरान खान ने अदालत में पेश होना है। तो इमरान खान की गाड़ी तक पुलिस के जो एहलकार होंगे दाएं बाएं वो चलेंगे, और आगे ही जंगले जो हैं वो लगाए गए हैं, और उसके साथ साथ पुलिस के एहलकार जो हैं वो साथ साथ चलेंगे कमरा अदालत तक। ये सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं यहाँ पर किए गए हैं। और लाहौर हाई कोर्ट का GPO गेट है, यहाँ पर भी सिक्योरिटी का जो पीछे गाड़ियाँ होंगी, या इस पूरे GPO चौक को क्लियर करवाया जाएगा जब इमरान खान यहाँ पर पेश होंगे। और उसके बाद सिक्योरिटी के बाकी मुकम्मल किए जाने। बहुत शुक्रिया मुनीर बाजवा लाहौर हाई कोर्ट से और जाफर बिन यार जमान पार्क से अपडेट करने के लिए। सेनेटर अली जफर का ये कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सिक्योरिटी बहुत अहम है। लीगल टीम ने इमरान खान की गाड़ी अंदर लाने की इजाज़त के लिए दोबारा इस्तदा की है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। इस वक्त PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर हमारे साथ लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। जी सेनेटर साहब, क्या कहेंगे इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी की इस्तदा की गई थी गाड़ी अंदर आने की, इसमें आप क्या कहेंगे? जी देखें, इशू मेन सिक्योरिटी का ही है। खान साहब की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, और ये इशू को एड्रेस करने के लिए एप्लीकेशन दी गई थी, तो कोई ना कोई इंतज़ाम तो करने पड़ेंगे उनको अदालत तक लाने के लिए। उसमें अब गई है दोबारा से लीगल टीम एप्लीकेशन लेके। उम्मीद यही है कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा इसमें ऐसा ना हो खुदा खास्ता कि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए, तो ऐसा हादसा ना हो जाए। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उसकी हिफाजत करने के लिए हमें ज़रूरी है कि कोई ना कोई इक़दाम किए जाए। जी बिल्कुल, सेनेटर अली जफर का कहना है कि दोबारा से इस्तदा की गई है कि इमरान खान साहब की गाड़ी को अंदर आने दिया जाए, और उम्मीद है। बहुत शुक्रिया आपने। मैं यहाँ की सूरत हाल से सिक्योरिटी इश्यूज हैं। इमरान खान लाहौर हाई कोर्ट जाने के लिए तैयार हैं, धक्कम पेल बर्दाश्त नहीं कर सकते। असद उमर ने कहा इमरान खान अदालतों में पेश होते रहे, कभी इनकार नहीं किया। इमरान खान एहतजाज में मौजूद ही नहीं थे, मुकदमा दर्ज कर दिया गया। शिबली फराज का कहना था कि सिक्योरिटी वजूहात पर गाड़ी अंदर ले जाने की इजाजत मांगी थी, बदकिस्मती से जो नहीं दी गई। अदालत में जाने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ सिक्योरिटी की लवाजमात हैं। इमरान खान कोई आम शहरी नहीं है पाकिस्तान के। मेरे ख्याल में इस वक्त 2-3 ही लोग हैं जो साबका 3-4 लोग हैं जो साबका वज़ीर आज़म पाकिस्तान के रह चुके हैं, लेकिन उनमें भी वो वाहिद लीडर हैं जिनके खिलाफ एक कातलाना हमला हुआ है और बाकायदा मंसूबे के तहत कातलाना। मुल्क खतरात का शिकार है, मगर ऑडियो की मार्केट गर्म है। एक वजीर ऑडियो वीडियोस निकाल कर कहते हैं खिदमत कर रहे हैं। ऑडियो किस कानून के तहत लीक की जा रही है? कानून सिर्फ कागज का टुकड़ा रह गया है। सेनेट में अपोजिशन लीडर डॉक्टर शहजाद वसीम फट पड़े। कहा इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने के बजाय पर्चे दर्ज कराने में मसरूफ है। सदर मुमलिकत से मुताल्लिक एक वजीर ने तौहीन आमेज बातें कहीं। रियासत के सरबरा को गाली भी दें तो मुकदमा दर्ज नहीं होता। ऐसा लग रहा है हुकूमत नहीं सर्कस लगा हुआ है। वजीर दिफा मुल्की दिवालिया का ऐलान कर रहे हैं, वजीर खजाना कहाँ है? संगीन ऑडियो वीडियो टेप हर मौके की मुनासबत से थोक के हिसाब से मार्केट में दस्तयाब। ऐसे लग रहा है कि एक फैक्ट्री है, गुफ्तगू टेप होती है, उन फैक्ट्रीज में वो तोड़ मरोड़ कर प्रोडक्ट तैयार होता है और मौके की मुनासबत से मार्केट में उसको फ्लोट कर दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन को आप देख लें, आईनी इदारा है, आईनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कराने की और वो पर्चे कराने में। एक वजीर साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई सदर मुमलिकत के हवाले, जो तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए, जो हद तक आमेज गुफ्तगू की, वो आपके सामने है। और मुझे ये कहने में कोई आर नहीं कि इससे शायद सदर के ओहदे पर तो फर्क ना पड़े, मगर आपकी ज़हनी वो जरूर वाज़ेह होगी। अहम खबर आपको दें, इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला। वजारत दाखिला की हिदायत पर FIA लाहौर की 4 रुकनी टीम तश्कील दे दी गई। डायरेक्टर FIA लाहौर सरफराज खान टीम की क़यादत करेंगे। FIA टीम मकामी पुलिस की मदद से इमरान खान को गिरफ्तार करेगी। मजीद जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एहतिशाम अली अब्बासी से। एहतिशाम, ये फैसला कर लिया गया है?
हाँ जी बिल्कुल, इमरान खान को गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। ज़राए जो है हमारे वज़ारत दाखिला के, उनकी तरफ से हमें एक चीज़ मिली है जिसमें ये चीज़ वाज़ह की गई है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। इमरान खान को तो पहले ही ये गिरफ्तार कर लेते, लेकिन ज़मान पार्क के बाहर कारकुनान की जो तादाद है 24 घंटे मौजूद होती है, वहाँ पे एक बड़ी मज़ामत का ख़तरा था, तो इस वजह से वहाँ से इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अब जो FIA ने और पुलिस ने जो मिल के तैयारी की है, इमरान खान साहब जैसे ही हाई कोर्ट पेश होने के लिए आएंगे या हाई कोर्ट की पेशी के वक्त या पेशी से निकलते वक्त उनको वहाँ से गिरफ्तार किया जाएगा। इस हवाले से तमाम जो वहाँ की पुलिस की टीमें हैं, FIA की टीमें हैं, उन्होंने आपस में प्लानिंग कर ली है। हमारे ज़राए का ये भी कहना है कि इमरान खान जैसे वहाँ से निकलेंगे उनको वहाँ से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद की जो टीम है उनके हवाले किया जाएगा और फिर उनको यहाँ, क्योंकि इमरान खान पर तकरीबन जो है 70 के करीब ऐसे केस हैं जो मीडिया के सामने हैं, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी हैं जो मीडिया में जिनका जिक्र नहीं है, और ऐसे केसेस में इमरान खान को गिरफ्तार करके मुख्तलिफ जो है शहरों में घुमाया जाएगा। इस हवाले से पूरी तैयारी जो है वज़ारत दाखिला ने कर ली है। हमारे ज़राए का कहना है कि जैसे इमरान खान वहाँ कोर्ट में पेश होंगे, हो सकता है कि उनके पेश होने से पहले उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस हवाले से फारूक हबीब ने भी जो लाहौर हाई कोर्ट है उनसे सिक्योरिटी मांगी है, सिक्योरिटी क्लियरेंस मांगी है। तो सिक्योरिटी क्लियरेंस के दौरान ऐसा होगा कि अगर वहाँ पर पहले से ही हुकूमत की सिक्योरिटी हुई तो वहाँ पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, रहनुमा कोई भी मज़ामत नहीं कर सकेगा। बहुत शुक्रिया, इस बारे में आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। एक और अहम खबर है, नून लीग रावलपिंडी की तंजीम में इख्तिलाफात। मरियम नवाज पार्टी की डोलती कश्ती को बचाने के लिए सरगर्म हो गई हैं। मरियम नवाज ने हनीफ अब्बासी और दीगर रहनुमाओं को तलब कर लिया है। ज़राए का ऐसा बताना है गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी कन्वेंशन में भी इख्तिलाफात देखे गए थे। फाहद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। जी फाहद। जी देखिए, मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी के 3 ग्रुप्स में इख्तिलाफात तो खैर पुराने हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज जो तंजीमी कन्वेंशन हुआ मरियम नवाज उसमें आई खिताब किया, उसमें उन्होंने नोटिस लिया बाज़ाब्ता तौर पर जो मकामी तंजीम है रावलपिंडी की मुस्लिम लीग नून की, उसमें ग्रुप बंदी पर, और आज जो इजलास हो रहा है, तंजीमी इजलास हो रहा है, उसमें तलब किया है हनीफ अब्बासी को भी, मलिक इब्रार को भी और दीगर जो रावलपिंडी के कायदीन हैं, और इस पर सख्त नोटिस दिया मरियम नवाज ने, और इम्कान है कि इस इजलास में अहम तंजीमी तब्दीलियों के भी फैसले किए जाएंगे और जो मकामी इस बारे में आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।